हिमाचल की बातें करके जो आपको बहका रहे हैं, उनके बहकावे में आपने बिल्कुल नहीं आना। वोट डालनी ठोक बजा के कांग्रेस को। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को मुकेश अग्निहोत्री का करारा जवाब। जम्मू में बोले हिमाचल के नाम पर ना हो गुमराह, ठोक बजा के डाले कांग्रेस को वोट। हिमाचल में हुआ मिशन लोटस फलाप, उपचुनावों में मिली भाजपा को कड़ी हार। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। जम्मू कश्मीर के चुनावों में प्रधानमंत्री को जवाब देने वहां पे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे थे और मुकेश अग्निहोत्री ने सिलसिलेवार जो आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए थे उनका जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि ये कुल मिलाकर के भाजपा की छेप है जिसे वो इस तरह से मिटाना चाह रही है। आइए इससे पहले मैं खबर की शुरुआत करूं, सबसे पहले आपको बताता हूं, जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के चुनावों के दौरान डोडा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने हिमाचल के बारे में और हिमाचल की सरकार पर किस तरह साधा था निशाना। भाइयों बहनों, आपको कांग्रेस के झूठे वायदों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है, वहां रोड, पानी, बिजली सब काम ठप पड़े हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों की भर्तियां बंद है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस का शाही खानदान भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको इनसे सावधान रहना है। ये ऐसे लोग हैं जो सरकारी तिजोरी के दम पर चुनाव जीतने के लिए बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं। ये लोग जनता को मुसीबत में डालते हैं। ये अपनी नीतियों के दम पर चुनाव में नहीं जाते। जब मैं देश को सतर्क कर रहा था, इनके खतरनाक इरादों से सावधान करा रहा था, तब ये सारे लोग मिलकर मेरा मखौल उड़ाते थे, मुझे गालियां देते थे। और आज पूरा देश देख रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में इतने कम समय में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई है और उनके पापों के कारण खड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री के बड़े आरोप थे कि हिमाचल प्रदेश जैसा एक छोटा राज्य, शांत राज्य, उस राज्य के आज हालात बदतर हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था कि कांग्रेस ने झूठे वादे किए और आज हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे कर्मचारियों को ना तो तनख्वाह मिल पा रही है और ना ही पेंशनर्स को पेंशन। यहाँ तक कि हर वर्ग सड़क पे है और कोई भी इस सरकार से सुखी नहीं है। ये बड़ा आरोप था। ये आरोप ना केवल उन्होंने जम्मू कश्मीर बल्कि उन्होंने हरियाणा में भी दोहराया था। तो अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिन्हें की अब नई जिम्मेवारी जो है जम्मू कश्मीर के चुनावों में दी गई है, उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है चरणजीत चन्नी के साथ। इसी सिलसिले में अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और कई चुनावी जनसभाएं भी की। इस दौरान उन्होंने जम्मू में एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने सवाल उठाया कि मोदी ने निशाना साधा था और प्रदेश की व्यवस्था पर बड़ी बात की, तो आइए पहले सुनाता हूं उसका पहला हिस्सा कि किस तरह से मुकेश अग्निहोत्री ने
जवाब दिया पीएम मोदी। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए जम्मू कश्मीर के चुनाव में, वो एक छोटे से पहाड़ी शांत प्रिय देवभूमि की चर्चा कर रहे हैं। वो ऐसी भूमि है जो बिल्कुल शांत प्रिय भूमि है। वो कह रहे हैं कि हिमाचल बर्बाद हो गया। हिमाचल, अरे भाई अभी तो इलेक्शन हुआ वहाँ पे 9 सीटों का। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की सरकार तोड़ने का निर्णायक प्रयास किया और उन्होंने जो है हमारे लोगों को जो है 9 के आसपास 6 कांग्रेस के और 3 इंडिपेंडेंट एमएलएस जो है उनको साथ जोड़ के सरकार बनाने का प्रयास किया। ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में फेल हो गया। ये पहला राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी। अब ये भारतीय जनता पार्टी, वहां पे इलेक्शन हो गए, 9 सीटों के इलेक्शन हो गए, 6 सीटें हम जीत गए। हम 40 थे, हम आज भी 40 हैं। यही भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी है कि हमने सरकार तोड़ने की कोशिश की, सरकार टूटी नहीं, और ये 40 थे फिर से 40 कैसे हो गए। तो अपनी झेप मिटा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भाईचारा सबसे सर्वोच्च है, वहाँ सब लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश में कानून का राज है। जो भी फैसला किसी भी चीज़ का होगा वो अदालत के फैसले का अक्षरश जो है हम अमल करेंगे। तो हिमाचल कोई इशू नहीं है। हिमाचल की बातें करके जो आपको बहका रहे हैं उनके बहकावे में आपने बिल्कुल नहीं आना। वोट डालनी ठोक बजा के कांग्रेस को, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश में मिशन लोटस को ना केवल हमने नाकामयाब किया है बल्कि विधानसभा चुनावों में भी 9 में से 6 सीटें जीतकर हम 40 के आंकड़े पर बरकरार रहे हैं। और ये जो बड़ा झटका है इसको भाजपा सह नहीं पा रही है और इस तरह झूठे आरोप लगा रही है। एक बार फिर से सामने से सवाल उभरा कि प्रदेश की आर्थिक हालात कैसे हैं। तो मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि उन्होंने उल्टे हाथों इस मामले में केंद्र सरकार पर ही सवाल साधते हुए कहा कि पहले पीएम मोदी से पूछा जाए कि उन्होंने देश के लिए कितना कर्ज लिया है। आइए सुनाता हूं आपको ये पलटवार मुकेश अग्निहोत्री। नहीं, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि आपके राज में देश पे कितना कर्ज चढ़ा है। आपने कितना कर्ज लिया अपने 10 साल के दौरान, और देश की कोई एक सरकार भी आप बता दें जिसके ऊपर कर्ज नहीं है। कौन सी सरकार है जो कर्ज नहीं ले रही है। तो इसलिए एक छोटा सा राज्य, और मैं अगर आपने सवाल पूछ ही लिया है, वैसे तो मैं यहाँ नहीं चाहता था कि बात करूँ, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, हमारे को जो है कर्ज लेने की सीमा भाजपा की सरकार ने घटा दी। जो उनके समय में कर्ज लिया जा सकता था हमें कहा आप नहीं लेंगे। जो हम विदेशों से कर्जा लेते हैं उसके ऊपर उन्होंने कैप लगा दी कि इससे ऊपर आप जो है विदेशों से जो एडीबी, एनडीबी या दूसरे ग्रांट्स आती है उन पे भी उन्होंने कैप लगा दी। फिर उन्होंने हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है घटा दी। फिर उन्होंने जीएसटी का कंपनसेशन हमारा बंद कर दिया। फिर उन्होंने जो हमारे कर्मचारियों का 9,000 करोड़ रुपया जो हमने प्रदेश में ओपीएस लागू की, हमारा 9,000 करोड़ सेंटर के पास पड़ा है, वो उन्होंने पैसा हमें वापस नहीं किया। हमारे वहाँ पे डिज़ास्टर आया, हमारा 9,000 करोड़ का क्लेम, उन्होंने वो पैसा हमारा नहीं दिया। हमारा पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत लगभग 4,500 करोड़ रुपया देना है, वो पैसा हमें नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है फाइनेंसेस की। हिमाचल प्रदेश में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से मुकेश अग्निहोत्री ने सीधे तौर पे जो है प्रदेश में किसी भी तरह के आर्थिक संकट होने की बात को नकारा है। वही कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा अपनी हार नहीं बचा पा रही है और हिमाचल पहला राज्य है जिसने मिशन लोटस को फ्लॉप किया था। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी जम्मू कश्मीर में जाने का दौरा तय है। हालांकि उनकी तबीयत आज सुबह नासाज थी, इसके चलते उनके कार्यक्रम की पुष्टि
नहीं हो पाई है, लेकिन यदि वो भी वहाँ जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो भी इसका जवाब ज़रूर देंगे। और देखते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जब जम्मू कश्मीर जाएंगे तो किस तरह से नरेंद्र मोदी को जवाब देते हैं जो उन्होंने हिमाचल के बारे में टिप्पणी की है। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।